हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट ऑफ एग्जाम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सो गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा और ये ज़रूर मिलाइएगा कि कितने प्रश्नों का आंसर आपको पहले से पता था। तो पहला प्रश्न है कि सल्तनत काल में किसानों को उपज का कितना भाग लगान के रूप में देना पड़ता था। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि सल्तनत काल में किसानों को उपज का कितना भाग लगान के रूप में देना पड़ता था। तो कितना भाग देना पड़ता था? 1/3 से लेकर 1/2, यानी 1/3 से लेकर आधा भाग, कभी कभी 1/3 भाग और कभी कभी आधा भाग। तो इसी के बीच में 1/3 से लेकर आधा भाग के बीच में देना पड़ता था लगान के रूप में। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1/3 से लेकर हाफ तक लगान सल्तनत काल में या फिर किसानों को कौन से काल में दिया जाता था? तो सल्तनत काल में। तो इम्पॉर्टेंट है, सल्तनत काल में किसानों को उपज का 1/3 से लेकर 1/2 भाग लगान के रूप में देना पड़ता था। इल्तुतमिश द्वारा लागू की गई इक्ता प्रणाली किसके शासनकाल में अनुवांशिक हो गई? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि इल्तुतमिश द्वारा लागू की गई इक्ता प्रणाली किसके शासनकाल में अनुवांशिक हो गई। तो किसके शासनकाल में अनुवांशिक हो गई थी? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, बलबन के रूप में। बलबन के शासनकाल में इल्तुतमिश द्वारा लागू की गई इक्ता प्रणाली अनुवांशिक हो गई, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। किसके शासनकाल में? तो बलबन के शासनकाल में इक्ता प्रणाली अनुवांशिक हो गई थी। और इक्ता प्रणाली लागू किसने की थी? तो याद रखिएगा, इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश ने लागू की थी। अगला है, मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो याद रखिएगा, किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता इल्तुतमिश को माना जाता है। सल्तनत काल का प्रथम मकबरा किसे माना जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि सल्तनत काल का प्रथम मकबरा किसे माना जाता है। तो याद रखिएगा, किसे माना जाता है? नासिरुद्दीन का मकबरा या सुल्तानगढ़ी का मकबरा। जो नासिरुद्दीन का मकबरा था या सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा था उसे सल्तनत काल का प्रथम मकबरा माना जाता है, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। सैयद वंश की स्थापना किसने की? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि सैयद वंश की स्थापना किसने की। तो याद रखिएगा, सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो खिज्र खान ने। भारत का तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि भारत का तूतीय हिंद किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, भारत का तूतीय हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो को, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। तो कौन था? रामचंद्र देव, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो याद रखिएगा, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था चौधरी, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है चौधरी बिल्कुल राइट आंसर है। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश की राज स्थापित हुआ? चार ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ। तो याद रखिएगा, सैयद वंश, यानी ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। तो याद रखिएगा, सबसे अधिक गुलाम थे अलाउद्दीन खिलजी फिरोज तुगलक के दरबार में, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर है। फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया। तो याद रखिएगा, फिरोज तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिया, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। तबकात-ए-नासरी का लेखक कौन था? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि तबकात-ए-नासरी के लेखक कौन था।
तो याद रखिएगा तबकात ए नासरी के लेखक था मिनहाज उज सिराज, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया? 4 ऑप्शन दिए गए आपके सामने, आपको बताना है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया। तो किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। कुतुब बिन ऐबक की राजधानी थी, तो सबको पता है कुतुब बिन ऐबक की राजधानी थी, पहले थी लाहौर। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, कुतुब बिन ऐबक की राजधानी पहले लाहौर थी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? तो किसकी हो गई थी? जफर खां की। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है, तो याद रखिएगा तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है अमीर खुसरो। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, तो कौन सी उपाधि धारण की थी? तो जिल ए इलाही। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो याद रखिएगा किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। अमीर कोही नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था फिरोज तुगलक द्वारा। अमीर जो कोही था वो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया था, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो किसके विकास में? तो निभाई थी खड़ी बोली के विकास में। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया गया, तो याद रखिएगा तुर्कों ने। किसने किया प्रचलन? तुर्कों ने। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो किसने किए? महमूद गजनवी ने। जवाबित थे, तो जवाबित कौन थे? याद रखिएगा जवाबित क्या था? तो ये था राज्य कानून। प्रसिद्ध अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? तो याद रखिएगा किसके दरबार में थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। लास्ट प्रश्न है कि किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया? तो किसने किया? इब्न बतूता ने। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके बता सकते हैं।